ये ग्रेजुअली ये नाला आगे जाके मज़ीद वसअत दिया जाएगा और 40 फीट के बाद 50 फीट, 60 फीट और फाइनली एंड पॉइंट तक तिनट्टी ब्रिज तक ये नाला आगे जाके 80 फीट चौड़ा ये नाला तामीर किया जाएगा। तो जिसके बाद यकीनी तौर पर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला कराची के शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सावधानी करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर जो गुज़श्ता माजी का नाला था, मैंने क्योंकि 0 पॉइंट से लेके तिनट्टी ब्रिज तक मैंने इसका मुशाहिदा किया है, तो नाले की सफाई का काम नहीं किया जाता था। साल साल से नाले में कचरा पड़ा हुआ करता था। अगर सफाई का अमल जारी रहता तो कराची के शहरियों को गुज़िश्ता साल और उससे पहले सालों में जो अरबों रुपए का नुकसान होता था, जो सैलाबी कैफियत का सामना करना पड़ता था, अगर नाले की सफाई, नाले का लुक आफ्टर किया जाता तो उस कैफियत से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बहरहाल देर आज दुरुस्त है, अभी मज़ीद नाले की वसअत दी जा रही है, नया नाला बनाया जा रहा है, मॉडल नाला बनाया जा रहा है और यकीनी तौर पर मॉडल नाले की देखभाल के लिए, इसके लुक आफ्टर के लिए माकूल बंदोबस्त भी किया जाएगा, नाले की सफाई का इंतज़ाम रखा जाएगा और यकीनी तौर पर मॉडर्न नाले की तामीरात के बाद अल्लाह ने चाहा तो कराची को बहरानी कैफियत से दो चार नहीं होना पड़ेगा, मानसून के दिनों में सैलाबी कैफियत से दो चार नहीं होना पड़ेगा और कराची के शहरियों को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, जो कि माजी में करना पड़ा था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद कमर और इस वक्त मैं मौजूद हूं 0 पॉइंट के करीब, जहां से मॉडल नाला का आगाज़ होता है और 0 पॉइंट से लेके तिनट्टी नदी तक तकरीबन 24 किलोमीटर तवील ये गुजर नाला, जो कि कराची शहर के वस्त से गुज़रता है ये, और काफ़ी बुरे हालत में ये नाला था। 0 पॉइंट से जो नाला आगाज़ हो रहा था, कचरे से भरा हुआ नाला और नाले की सफाई का अमल भी नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था। साल से कराची में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता था मानसून की बारिशों के दिनों में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नाले की तामीरात का आगाज़ हो चुका है 2020, जो कि इंतहाई शदीद बहरानी कैफियत और सैलाबी सूरत हाल से कराची को सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मुतलका अदारे देर आए दुरुस्त आए के बुनियाद पर ये जाग चुके हैं और अभी देख सकते हैं मॉडल नाले की तामीरात का आगाज़ हो चुका है। और 0 पॉइंट से जो काम का आगाज़ किया गया था गुज़िश्ता 2 माह पहले, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे नाले के लेफ़्ट साइड पे नाले के दीवार की तामीरात का अमल मुकम्मल हो चुका है, इंतहाई मजबूत RCC की दीवार, और इस पॉइंट से 40 फीट चौड़ा नाला तामीर किया जा रहा है। और अभी दूसरी साइड पर इस दीवार से दूसरे साइड पर नाले की कटाई का काम जारी है, जहाँ पर दूसरा दीवार तामीर किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज़ किया जाएगा नाले के दूसरे साइड पे, राइट साइड पे। और अभी बजरिया मशीनरी कटाई का काम जारी है, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज़ किया जाएगा और दूसरी दीवार बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये दीवार तामीर की गई है, तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से 40 फीट के फासले पर दूसरा दीवार तामीर किया जाएगा और 40 फीट चौड़ा यहाँ पर नाला तामीर किया जाएगा। और आगे ये ग्रेजुअली ये नाला आगे जाके मज़ीद वसअत दिया जाएगा और 40 फीट के बाद 50 फीट, 60 फीट और फाइनली एंड पॉइंट तक तिनट्टी ब्रिज तक ये नाला आगे जाके 80 फीट चौड़ा ये नाला तामीर किया जाएगा। तो जिसके बाद यकीनी तौर पर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला कराची के शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सावधानी करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर जो गुज़श्ता माजी का नाला था, मैंने क्योंकि 0 पॉइंट से लेके तिनट्टी ब्रिज तक मैंने इसका मुशाहिदा किया है, तो नाले की सफाई का काम नहीं किया जाता था। साल से नाले में कचरा पड़ा हुआ करता था। अगर सफाई का अमल जारी रहता तो कराची के शहरियों को गुज़िश्ता साल और उससे पहले सालों में जो अरबों रुपए का नुकसान होता था, जो सैलाबी कैफियत का सामना करना पड़ता था, अगर नाले की सफाई, नाले का लुक आफ्टर किया जाता तो उस कैफियत से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बहरहाल देर आज दुरुस्त है, अभी मज़ीद नाले की वसअत दी जा रही है, नया नाला बनाया जा रहा है, मॉडल नाला बनाया जा रहा है और यकीनी तौर पर मॉडल नाले की देखभाल के लिए, इसके लुक आफ्टर के लिए माकूल बंदोबस्त भी किया जाएगा, नाले की सफाई का
इंतज़ाम रखा जाएगा और यकीनी तौर पर मॉडर्न नाले की तामीरात के बाद अल्लाह ने चाहा तो कराची को बहरानी कैफियत से दो चार नहीं होना पड़ेगा, मानसून के दिनों में सैलाबी कैफियत से दो चार नहीं होना पड़ेगा और कराची के शहरियों को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा जो कि माजी में करना पड़ा था। तो अभी देख सकते हैं बज़रिया मशीनरी यहाँ पे काम जारी है और इस वक्त 0 पॉइंट से मैं थोड़ा सा आगे मौजूद हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं तो ये गोधरा ब्रिज, अभी मैं इसको आप क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ। तो ये गोधरा ब्रिज तक तकरीबन ये दीवार तामीर कर लिया गया है लेफ़्ट साइड पे और अभी राइट साइड पे दीवार की तामीरात का काम जारी है। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे वॉक करता हूँ। 0 पॉइंट के करीब से देख सकते हैं नाला जिग जैग की शक्ल में ये आगे आ रहा है। 0 पॉइंट से आगे आने के बाद ये नाला मैं क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न होने के बाद ये नाला यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है और यहाँ से बिल्कुल सीधा ये नाला आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा गोधरा ब्रिज के साथ। तो नाले के राइट साइड पे और नाले के लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं जो इमारतें मौजूद थी उसका कुछ हिस्सा अभी भी मौजूद है और दोनों तरफ में 30-30 फीट की सड़क तामीर की जाएगी नाले के राइट साइड पे और नाले के लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ की सूरत से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। 0 पॉइंट के करीब इंतहाई ज़ोर और शोर से काम जारी है। तो दोस्तों इस वक्त ना सिर्फ कराची के ना सिर्फ इस मॉडर्न नाले की तामीरात का कराची में काम जारी है बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो टूट फूट का शिकार सड़कें थी उसकी मरम्मत का काम भी जारी है और राउंड्स अबाउट बनाए जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है। तो तकरीबन कराची के तमाम मकामात पर इस वक्त तरक्याती काम जारी है जो कि इंतहाई ऐसा इक़दाम है मुतल्लिका इदारों की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से और कोशिश किया जा रहा है कि 2020 जैसी सूरत हाल से दोबारा कराची के शहरियों को सामना ना करना पड़े। तो अभी मैं मॉडल नाला जिसके राइट साइड पर दीवार की तामीरात के लिए बज़रिया मशीनरी काम जारी है कि मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ आगे और ये देख सकते हैं इंतहाई मजबूत RCC की दीवार तामीर की गई है 0 पॉइंट के करीब। लेफ़्ट राइट साइड पे देख सकते हैं ये दीवार इस तरह से मजबूत दीवार और काफ़ी मजबूत सरिया इसमें इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। इंशाअल्लाह ताला साल साल ये मॉडर्न नाला इसी तरह कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो। काफ़ी मजबूत चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है और अभी मैं थोड़ा सा आगे वॉक करता हूँ और आगे जो सरिया वगैरह रखा हुआ है जिस पे लेबर काम कर रही है, सरिया वरिया की कटाई का काम जारी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इंतहाई मजबूत इंतहाई ये देख सकते हैं ये सरिया जो यहाँ पे मॉडर्न नाले की तामीरात में यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी हेवी गेज का ये सरिया है जो कि मॉडर्न नाले की तामीरात में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत खुश आइन हमारे ये देख सकते हैं काफ़ी हेवी गेज का सरिया जो कि मॉडर्न नाले की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये काफ़ी हेवी गेज का सरिया जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे लेबर मौजूद है, लेबर अपना काम जारी रखे हुए और लेफ़्ट साइड पे बज़रिया मशीनरी काम किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं ये नाले के राइट साइड के मनाजिर जहाँ पे इस तरह से इंतहाई मजबूत दीवार तामीर कर लिया गया और एज़ इट इज़ इसके लेफ़्ट साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से 40 फीट के फासले से दीवार तामीर किया जाएगा। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे सरिया की कटाई का काम जारी है। 0 पॉइंट के करीब मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ और यहाँ पे लेबर मौजूद है। और ये नाला देख सकते हैं इसका आगे से 0 पॉइंट से आके यहाँ पे लेफ़्ट टर्न हो रहा है और फिर बिल्कुल इसी तरीके से सीधा ये आगे जा रहा है और आगे जाके राइट कर्व होने के बाद ये गोधरा ब्रिज के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको गोधरा ब्रिज से लेके प्याला होटल तक की सूरत हाल से भी अपडेट दूंगा कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, वहाँ पे जारी काम की सूरत हाल से भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपडेट दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मैं 0 पॉइंट के जानिब वॉक कर रहा हूँ और राइट साइड पे लेबर अपना काम जारी रखे हुए है और सरिये की कटाई का काम जारी है। और क्योंकि लेफ़्ट साइड पे इस पॉइंट पे नाले की कटाई का काम मुकम्मल हो चुका है तो यकीनी तौर पर आइंदा चंद दिनों में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क का भी आगाज़ कर दिया जाएगा, शटरिंग वगैरह लगाया जाएगा
तो जिसके लिए यहाँ पे सरिया की कटाई की जा रही है और ये सरिया यूज़ किया जाता है नाले की कंस्ट्रक्शन वर्क में, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे लेबर इस वक्त सरिया वगैरह काटने में मसरूफ़ है और अभी उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क का भी आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।